हेलो गाइस, टेक्नो फहद में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये वीडियो मतलब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर जो बंदे जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं बिना इनकम प्रूफ के, या जो है कुछ भी सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें। जिनके पास इनकम प्रूफ ना हो वो लोग ज़रूर देखें इस वीडियो को। हम आज की इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि मतलब किस कंडीशन में आपको बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिलता है और किस कंडीशन में आपको जो है अपनी जो है इनकम प्रूफ देना पड़ता है। और जो मुझे 2 क्रेडिट कार्ड मिले, जैसे कि एक मेरे पास है कोटक का अर्बन गोल्ड क्रेडिट कार्ड और दूसरा मेरे पास है एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। मुझे कैसे मिले ये दोनों क्रेडिट कार्ड और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने देख लिया लास्ट तक तो आपके जितने भी डाउट्स हैं मतलब क्रेडिट कार्ड को लेकर के बिना इनकम प्रूफ के मिलता है नहीं मिलता है, अगर आप जिस बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं क्या उसमें आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कंडीशन होती है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो क्रेडिट कार्ड आपको कैसे अप्लाई करना है बिना इनकम प्रूफ के, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे जिसमें ये पूछा जा रहा था कि आपने कैसे अप्लाई किए हैं क्रेडिट कार्ड। जो मैं जैसे कि मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं, एक अर्बन गोल्ड कोटक का, दूसरा हो गया एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये 2 कार्ड है, एक हो गया उसमें से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, दूसरा हो गया नॉर्मली क्रेडिट कार्ड। ये 2 मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। मैंने बिना इनकम प्रूफ के, कोई मेरा जो है वेरिफिकेशन वगैरह मतलब नहीं हुआ था इनकम प्रूफ का, और मुझे कार्ड मिल गया था। कैसे मुझे मिला, जैसे मुझे मिला मैंने आपको उसमें बताया। लेकिन उसमें भी काफ़ी लोगों के देखा मैंने कमेंट आ रहे थे कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट उस बैंक में हो जब भी आपको कार्ड मिलेगा। कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे आपको कैसे मतलब मिलेगा, क्या क्या उसकी कंडीशन होती है, कब आपको इनकम प्रूफ देना होता है, कब आपको नहीं देना होता है। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको इनकम प्रूफ 100% लगेगा। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं होगा तो आप किसी भी बैंक में अप्लाई करेंगे आपको मिल ही नहीं सकता। या तो आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए या उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। अब ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास उस बैंक में अकाउंट है तो उसमें ट्रांजैक्शन भी अच्छी होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन के बारे में पहले ही वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से आपको ट्रांजैक्शन करना है अपना बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। मैंने इसी तरह से करा है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका बैंक अकाउंट उस बैंक में हो या ना हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा क्योंकि आपके पास इनकम प्रूफ है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ भी नहीं है तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड पहले से ऑलरेडी होना चाहिए जिसकी लिमिट मिनिमम आपकी 30,000 होनी चाहिए, तब आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बैंक में, तब आपको मिल सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं जिनके पास कभी कोई क्रेडिट कार्ड था ही नहीं और उसके अलावा उनके पास जो है कोई इनकम प्रूफ भी नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। उनको अगर वो किसी भी बैंक में अप्लाई करेंगे तो उनको नहीं मिलेगा, उनको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, वरना उनका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड। उसके साथ साथ वो बैंक अकाउंट भी आपका थोड़ा पुराना होना चाहिए, 6 से 8 महीने पुराना होना चाहिए और उसमें अच्छा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तब आपको बैंक एक जो है अप्रूवल दे सकती है, मतलब उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ आपका सिविल 750 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा का है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अप्रूवल होने के। अगर 750 से नीचे होता है तो आपका डिक्लाइन हो जाएगा। अब उसके साथ साथ जो है कुछ लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कि जो है आपने कैसे अप्लाई किया। देखिए मैंने इसी तरह से अप्लाई किया था, मेरे पास भी कोई इनकम प्रूफ वगैरह नहीं था। मेरे पास सबसे पहला अकाउंट मैंने खोला था कोटक 811 का, उसमें जो है मंथली मैं अच्छा ट्रांजेक्शन करता था, 5 से 6 महीने मैंने ट्रांजेक्शन किया। उसके बाद जो है मैंने उस कार्ड को अप्लाई किया, मेरा 750 प्लस जो है सिविल स्कोर भी था तो मैंने अप्लाई किया था। पहली बार में मेरा भी रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद मैंने 1.5 से 2 महीने बाद फिर से अप्लाई किया, तब जाके मुझे पहला कार्ड मतलब अप्रूवल मिला कोटक का, जिसमें लिमिट हमें कितनी मिली थी 15,000 रुपये। उसमें मेरा कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, मतलब इनकम प्रूफ नहीं मांगा गया था उसमें। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको अपनी शॉप का एड्रेस डालना पड़ता है कि मतलब आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है वो आपको डालना पड़ता है। कहीं पर भी जो भी आप काम करते हैं वहाँ का एड्रेस अगर आप डाल देते हैं तो उस एड्रेस पे एक बंदा आता है वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है, सिर्फ वेरिफिकेशन होता है कि हाँ आप इस जगह पे आप काम करते हैं। उनको मतलब ये एक इत्मीनान हो जाता है कि इसका इनकम सोर्स है कहीं से, इसीलिए आपसे जो है वो लोग जो है इनकम प्रूफ नहीं मांगते, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट भी होता है उस बैंक में जिस बैंक में आप अप्लाई करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप अच्छा ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक को कहीं ना कहीं लगता है बंदा जेन्युइन है और इसका इनकम सोर्स भी अच्छा है, इसका ट्रांजेक्शन भी अकाउंट में अच्छा हो रहा है और इसका सिविल स्कोर भी अच्छा है, तो ये बंदा ये डिफॉल्टर नहीं है, इसको क्रेडिट कार्ड दे दो। भले ही आपको कम लिमिट से मिले, ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छी लिमिट मिले, भले ही आपको 15,000 20,000 25,000 से ज़्यादा आपको लिमिट नहीं मिलेगी अगर आप बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं। जब आप बहुत पुराने कस्टमर हो जाते हैं तब आपको भले ही मिल जाए, लेकिन अगर आप जो है शुरुआती मंथ में अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने अकाउंट ओपन किया उसके बाद 5-6 महीने पे अप्लाई करते हैं, हो सकता हो आपको लिमिट कम मिले, लेकिन आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस हो जाते हैं अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है। मतलब मैंने अपनी शॉप दिखा के मुझे कार्ड मिल गया था। आपका भी मतलब एक इनकम सोर्स तो होना चाहिए, भले ही आपके पास जो है सैलरी स्लिप हो ना हो
भले ही आप ITR भरते हो ना हो। ये ज़रूरी भी नहीं कि आपका वेरिफिकेशन हो, मतलब आपका इनकम वेरिफिकेशन हो, मतलब आपकी शॉप पे कोई आए, ये ज़रूरी भी नहीं है। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बैंक को लगता है कि एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए तो वो करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ केस में ऐसा भी होता है कि कोई वेरिफिकेशन होता ही नहीं है, सिर्फ आपकी फाइल देख के आपको अप्रूवल दे दिया जाता है। तो ये भी होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने पहला कार्ड कोटक में अप्लाई किया था तो वहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन जब मैंने एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था उसमें कोई वेरिफिकेशन मेरा नहीं हुआ था। ना मेरे पास कोई बंदा आया था, सिर्फ मेरे पास एक कॉल आई थी, तो उस पर फ़ोन पे ही जो वेरिफिकेशन हुआ था मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई थी। उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं आई थी, उसके बाद मुझे अप्रूवल मिल गया। मतलब एक्सिस बैंक में कोई भी जो है मेरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो मतलब आपको उसमें मिल गई थी। हालांकि एक्सिस बैंक में भी मेरा जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है, एक्सिस ASAP वाला मेरा अकाउंट है, उसमें भी मैं अच्छा ट्रांजेक्शन करता था, इसलिए मुझे मिल गया। अगर आपके पास ना कोई इनकम प्रूफ है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड पहले से कि जिसको आप कार्ड टू कार्ड दिखा के बनवा ले, ना कुछ आपके पास अगर है नहीं, ना ही कोई बैंक अकाउंट है, तो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपको कार्ड अप्लाई करना है फर्स्ट टाइम, मतलब आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है और उसके साथ साथ कोई इनकम प्रूफ भी आपके पास नहीं है, सिर्फ आप काम करते हैं कहीं पर भी, छोटी मोटी शॉप पर भी, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस बैंक में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका एक मतलब अकाउंट होना ज़रूरी है। तो उससे बैंक थोड़ा सा उसको मतलब ट्रस्ट हो जाता है कि मतलब इसका बैंक अकाउंट भी काफ़ी पुराना बंदा है, 6-8 महीने कम से कम पुराना अकाउंट हो, तो मतलब बैंक भी एक बार देखती है कि बंदा पुराना है, अच्छा ट्रांजैक्शन भी करता है, इसका इनकम सोर्स होगा तभी इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस बेस पे आपको अप्रूवल देने में उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होती है, वरना वो रिस्क नहीं लेती, क्योंकि बैंक रिस्क नहीं लेती है। आपकी रिपोर्ट में उनको ज़रा सा भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो वो तुरंत डिक्लाइन कर देती है कार्ड को, और साथ साथ अगर आप पूछते हैं तो इंटरनल रीज़न बता के उसको मतलब टाल देती हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जो फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, तभी आपको मिलेगा। एक बार आपको कार्ड मिल गया उसके बाद आप कार्ड टू कार्ड बनवा सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दोस्तों, इसी तरह से मैंने भी अप्लाई किया था, मेरे पास भी कोई इनकम प्रूफ वगैरह नहीं था, ना ही कोई मेरे पास सैलरी स्लिप थी, बस खाली मेरे पास एक अकाउंट था कोटक का, उसके अलावा मेरे पास कोई अकाउंट भी नहीं था। क्योंकि पहले मैंने कोटक का ओपन किया था, उसके बाद मैंने 2-4 महीने के बाद मैंने जो है एक्सिस का ASAP वाला ओपन किया था, उन दोनों में मैं ट्रांजेक्शन करता था, इसलिए मुझे मिल गया। बाकी मैंने कोई भी जो है इनकम प्रूफ वगैरह नहीं दिया, ना मैंने कोई ITR दिया, ना मैंने कोई सैलरी स्लिप दी, बस मेरा ट्रांजैक्शन बेस पे और मेरा जो है सिविल हिस्ट्री अच्छी थी, इसलिए मुझे मिल गया था अप्रूवल, और मेरे पास दोनों क्रेडिट कार्ड हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है, अगर आपकी अच्छी सैलरी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इनकम प्रूफ भी नहीं है, आपका फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है, तो आपको दिक्कत होगी। अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया है, जैसे मैंने बताया है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको 100% जेन्युइन तरीके से क्रेडिट कार्ड मिलेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।